साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर एक कदम पर। साथियों, आज मैं आपके साथ बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी कुछ पदों की विज्ञप्ति के साथ उपस्थित हुआ हूं। तो आइए इन पदों के बारे में चर्चा करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें, जिससे और लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ECC एजुकेटर पद की, जिसका आवेदन वर्तमान समय में चल रहा है। 2 जिलों में ECC एजुकेटर के पदों का आवेदन प्रारंभ है। अगर हम देखें तो बलिया जनपद के ECC एजुकेटर के पद के आवेदन के बारे में, अगर हम बलिया जनपद के ECC एजुकेटर पद के बारे में बात करते हैं तो 212 पदों के लिए इस विज्ञप्ति का प्रकाशन आवेदन पोर्टल पर 22 सितंबर को ही किया गया था। अभी इसका आवेदन लिंक ओपन है, चल रहा है। अगर अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो होम साइंस विषय के मुख्य विषय के साथ स्नातक की योग्यता यदि आपके पास है तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर इसके समकक्ष योग्यता की बात करें या डिप्लोमा की बात करें तो NTT जो डिप्लोमा कराती है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, चाहे आपके पास CT डिप्लोमा हो या DPSC हो या अदर कोई डिप्लोमा हो प्री प्राइमरी एजुकेशन में, तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी कोई भी इस पद के लिए आवेदन कर पाएगा। वेतनमान 10,313 रुपये निर्धारित किया गया है। तब 21 से 40 वर्ष के मध्य आयु रखने वाले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। जनपद बलिया के लिए रिक्ति है। इसकी जो अंतिम थी आवेदन की वो 8 अक्टूबर रखी गई है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं अभी आवेदन नहीं किए हैं बलिया जिले में ECC एजुकेटर के लिए, वो आवेदन करना चाहते हैं तो 8 अक्टूबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर दें। अगर हम पद की बात करें तो 7,212 पदों के लिए इस विज्ञप्ति का प्रकाशन है। 7,660 आवेदन अब तक प्राप्त हो चुके हैं। जो भी अभ्यर्थी बलिया जनपद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो 8 अक्टूबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर दें। इसी कड़ी में बिजनौर जनपद का भी आवेदन चल रहा है वर्तमान समय में। ECC एजुकेटर पद के लिए 11 अक्टूबर इसकी अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। अब तक 1669 मान लीजिए 1700 आवेदन लगभग प्राप्त हो चुके हैं। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं इस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो 11 अक्टूबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर इसमें हम पदों की बात करें तो 159 पदों के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता की अगर हम बात करते हैं तो अनिवार्य से अच्छी योग्यता होम साइंस मुख्य विषय के साथ स्नातक या उसके समकक्ष अगर हम बात करें आप ग्रेजुएट हैं और CT डिप्लोमा आपके पास नर्सरी का है, DPSC डिप्लोमा है, NTT जो डिप्लोमा कराती है, कोई भी उसके समकक्ष योग्यता के पास है तो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। महिला, पुरुष, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी कोई भी इस पद के लिए आवेदन कर सकता है। वहीं वेतनमान 11,989 रुपये और आयु सीमा 21-40 वर्ष के मध्य रखी गई है। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं और इस एजुकेटर पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं परंतु अभी आवेदन नहीं किए हैं बिजनौर जनपद में, तो 11 अक्टूबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर दें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बेसिक शिक्षा विभाग एटा से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन है। अगर हम अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो MBA या उसके समकक्ष डिग्री के साथ साथ O लेवल कंप्यूटर योग्यता धारक जो हैं उस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। किसी संस्थान में कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव पास होना चाहिए और B.Ed और M.Ed डिग्री धारक को वरीयता प्रदान की जाएगी। 40,000 पद के लिए वेतनमान रखा गया है। अब तक 80 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो 8 अक्टूबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बेसिक शिक्षा विभाग अम्बेडकर नगर की ओर से ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन पोर्टल पर किया गया है। अच्छी योग्यता की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट आप चाहे MBA हो, PG DM हो या कॉमर्स से मास्टर डिग्री हो या PG डिप्लोमा आप रखते हो तो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ 1 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए संबंधित फील्ड में। 23 से 40 वर्ष के मध्य आयु सीमा रखने वाले तथा हिंदी और इंग्लिश का जो अच्छी जानकारी है बोलने लिखने की, वो इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। 16,500 रुपये वेतनमान इसका रखा गया है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो 4 अक्टूबर से इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। वह अंतिम तिथि 11 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अम्बेडकर नगर से ही डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पद के लिए विज्ञप्ति है। अगर हम अनिवार्य शिक्षा योग्यता की बात करें पोस्ट ग्रेजुएट इसमें भी रखा गया है।
जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं MBA फर्स्ट डिवीज़न के साथ हैं और मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज़ में आप हैं तो आप इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। वेतनमान 40,000 रुपये निर्धारित किया गया है। जो भी आवेदन करना चाहते हैं वो 4 अक्टूबर से शाम से इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। वही अंतिम तिथि की बात करें तो 11 अक्टूबर इसकी अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वैध शिक्षा विभाग अम्बेडकर नगर से ही कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो डिप्लोमा अनिवार्य शैक्षिक योग्यता रखी गई है। जो भी डोयक या नीलेट जो संस्था चलती है उससे CCC अन्य समकक्ष योग्यता रखते हैं तो इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। जो भी आप आवेदन करना चाहते हैं वो 4 अक्टूबर शाम से लिंक ओपन होगा, तब आप इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। वेतनमान 11,020 रुपये निर्धारित किया गया है। 11 अक्टूबर इसकी अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। तो इच्छुक अभ्यर्थी जो 25 शब्द और 40 शब्द हिंदी इंग्लिश में स्पीड रखते हैं, टाइपिंग स्पीड, वो इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में असिस्टेंट अकाउंटेंट पद के लिए अम्बेडकर नगर से विज्ञप्ति का प्रकाशन है। अगर हम अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें, ग्रेजुएट के साथ साथ O लेवल डिप्लोमा धारक इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। वेतनमान 11,600 रुपये निर्धारित किया गया है। इसका भी लिंक 4 अक्टूबर से पोर्टल पर ओपन है। जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं इस पद के लिए 11 अक्टूबर से आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वैध शिक्षा विभाग श्रावस्ती से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो MBA अनिवार्य शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है। साथ ही साथ MBA में न्यूनतम 60% अंक आपके पास होना चाहिए। ये आपके पास PGDM या मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज़ से आप योग्यता रखते हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर डिप्लोमा भी आपके पास वर्ष का होना चाहिए। संबंधित कार्यक्रम में 2 वर्ष का अनुभव भी आपके पास होना चाहिए। 40,000 रुपये इसका वेतनमान निर्धारित किया गया है। B.Ed और M.Ed धारक को वरीयता प्रदान की जाएगी। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं और इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो 29 अक्टूबर के पहले आवेदन कर दें। वही इसका लिंक 4 अक्टूबर से पोर्टल पर ओपन होगा। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए तो ये थी वैसे शिक्षा विभाग से कुछ पदों की विज्ञप्ति की सूचना। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी वैध शिक्षा विभाग के पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वो संबंधित योग्यता रखते हैं तो आप इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो 2 जिलों के EC एजुकेटर पदों की विज्ञप्ति आवेदन चल रहा है। जो भी EC एजुकेटर पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन कर पाएंगे। तो ये थी वैध शिक्षा विभाग की ओर से पदों की विज्ञप्ति की सूचना। जिन्हें अप्लाई करना है वो पहले से पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, या रजिस्ट्रेशन आपका है तो आवेदन के लिंक पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इसी पर नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।